नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नस्लें कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान क्या है, विशेषता एवं उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, गाय की जो नस्लें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमने गाय की नस्लों के बारे में कि उपयोगिता के आधार पर गायों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसके बारे में अध्ययन किया था और जिसके अंदर विदेशी गायों का भी अध्ययन किया गया था। आज हम इस वीडियो में जो गाय की विभिन्न नस्ल हैं, उन नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें गाय की पहली नस्ल है गिर। यह गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़ जो क्षेत्र है, तो काठियावाड़ क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी, गुजरात राज्य की। और गुजरात राज्य के जो जूनागढ़ है, भावनगर है, अमरेली है, इन जिलों में भी इसका विस्तार है। हमारे यहाँ राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा जिले में भी इसका विस्तार हुआ है, फैलाव है। और इस गिर नस्ल की गाय का जो विशेषता है और किस उपयोगिता के लिए इसको पाला जाता है, तो इस गाय की जो विशेषता है, इसका रंग लाल, सफेद, काले, कत्थई रंग के धब्बे उस पर होते हैं, शरीर सुडौल होता है, कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं, माथा चौड़ा होता है और उभरा हुआ होता है, गर्दन लंबी पतली होती है और जो आयन होता है, जिसको हम गादी बोलते हैं, ऊंडी बोलते हैं, वो पीछे तक फैला हुआ होता है। इसका जो मादा का जो बाहर होता है, जो मादा गाय होती है, उसका बाहर 380 से 450 केजी होता है और नर पशु का बाहर होता है 550 से 650 केजी होता है। अब ये गाय है, ये किस उपयोगिता के लिए पाली जाती है? यह गाय दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है और इसका प्रति व्यात जो दूध उत्पादन होता है वो 1500 लीटर से लेकर के 1800 लीटर प्रति व्यात दुग्ध उत्पादन होता है। इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो 4.5% होती है, 4.5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो ये गिर नस्ल है। तो गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ क्षेत्र है और इसकी जो जूनागढ़ है, भावनगर है, अमरेली है, यहाँ पर इसका विस्तार है। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा में ये अधिक पाई जाती है, इसका विस्तार है। दूसरी नस्ल है थारपारकर नस्ल। थारपारकर जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंध प्रदेश थारपारकर क्षेत्र है, तो वहां पर ये नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। इसके अलावा जो गुजरात का जो रण क्षेत्र है, कच्छ, वहां पर भी इसका विस्तार फैला हुआ है। राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में भी इसका विस्तार होता है। इस नस्ल की गाय का जो रंग है वो सफेद होता है, धूसर होता है, शरीर मध्यम सुगठित होता है, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे और लटके हुए होते हैं, नथुने चौड़े होते हैं, सींग मध्यम आकार के होते हैं, गर्दन पतली लंबी होती है, कुबड़ जो होता है गाय का वो उठा हुआ होता है और आयन पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसका जो मादा का जो बाहर होता है वो 380 से 400 केजी होता है और नर का बाहर 450 केजी से 500 केजी होता है। अब ये अपने ब्यात के अंदर, प्रति ब्यात के अंदर जो दूध उत्पादन इसका होता है वह 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है। और इसके जो बछड़े होते हैं, जो बड़े होकर के बैल बनते हैं, वो बैल कृषि कार्य में और बोझा ढोने में काम आते हैं। तो इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से ये थारपारकर नस्ल है। अब आती है हरियाणवी। हरियाणा से संबंधित है। तो यह हरियाणवी नस्ल रोहतक, हिसार और करनाल, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति स्थान है। अब हरियाणवी नस्ल का जो विस्तार है, हरियाणा, रोहतक, दिल्ली और पंजाब के राज्यों में भी इसका विस्तार है। और अलवर के अंदर भरतपुर,
जो राजस्थान के जिले हैं अलवर और भरतपुर, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। इसकी जो विशेषताएं होती है, इस विशेषता में इसका जो सफेद हल्का रंग भूरा होता है, शरीर सुडौल होता है, सुगठित होता है, सुदृढ़ होता है, कान लंबे लटके हुए होते हैं, थूथन काला होता है, थूथन काला होता है, और नथुने होते हैं वो चौड़े होते हैं, सींग लंबे पतले होते हैं, कुबड़ उठा हुआ होता है, और आयन बड़ा होता है, थन मध्यम आकार के होते हैं। तो ये इसकी शारीरिक विशेषता है। अब ये इसकी जो भार होता है, मादा का भार होता है 360 केजी और नर का भार होता है 500 केजी होता है। यह जो हरियाणवी नस्ल की गाय है, ये अपने प्रति ब्यात में 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। तो इस प्रकार से ये इसका दुग्ध उत्पादन होता है, और इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, उनको कृषि कार्य में अधिक उपयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह हरियाणवी नस्ल होती है। इसके बाद आते हैं नागौरी। नागौरी जो नागौर का क्षेत्र है, राजस्थान का जो जिला है, तो वहां पर इसका मुख्य रूप से उत्पत्ति स्थान है, और जोधपुर और नागौर इन दोनों जिलों में इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके जो नागौरी गाय होती है, इसका जो शारीरिक विशेषताएं होती है, सफेद धूसर होता है, शरीर सुगठित होता है, शक्तिशाली होता है, कान लंबे होते हैं, और अयन पीठ सीधी होती है, गर्दन मजबूत होती है, सींग मध्यम आकार के होते हैं, इसकी जो छाती होती है वो चौड़ी होती है, कुबड़ ऊपर से उठा हुआ होता है, अयन सामान्य रूप से होता है। तो इस प्रकार से इसकी शारीरिक विशेषता नागौरी गाय की होती है। और इसके जो नागौरी जो गाय होती है उसका वजन 400 केजी होता है, और नर का वजन होता है 500 केजी इसकी शारीरिक वजन होता है। और इस नागौरी गाय का जो दुग्ध उत्पादन होता है वह 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है। और इसके जो बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, वो कृषि कार्य के लिए मजबूत माने जाते हैं, गाड़ी खींचने में भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इसलिए शक्तिशाली बैल की श्रेणी में आता है तो वो नागौरी बैल होते हैं। तो नागौरी बैल से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस नस्ल के बैल अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो नागौरी बैल होते हैं, वो नागौरी नस्ल के बैल है वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी नस्ल है। अगली नस्ल है मालवी नस्ल। ये मालवी नस्ल जो मालवा प्रदेश क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और इसके आसपास के जो जिले हैं मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है, उन जिलों में भी इसका विस्तार अधिक है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में भी इसका विस्तार फैला हुआ है। तो ये मालवी नस्ल है। इसकी जो शारीरिक विशेषता है, रंग लोहा जैसा होता है, धूसर होता है, हल्का सफेद होता है, शरीर गठीला होता है, छोटा होता है, सींग छोटे होते हैं और आकार में मोटे होते हैं। इसके कान छोटे होते हैं लेकिन चौकन्ने होते हैं, खड़े हुए होते हैं। गर्दन व टांग छोटी होती है, मजबूत होती है। इस प्रकार से इसकी शारीरिक विशेषता होती है। और इसकी जो मादा गाय है उसका शारीरिक बाहर होता है, सही वजन होता है वो 300 से 450 केजी होता है, और नर का बाहर होता है 450 से 500 केजी होता है। यह मालवी नस्ल का जो दुग्ध उत्पादन होता है वह 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से ये गिर नस्ल, थारपारकर, हरियाणवी, नागौरी और मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान, विशेषता एवं उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।